गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं हूँ किचन में। और आज मुझे ना दोनों बच्चों के लिए अलग अलग लंच बॉक्स बनाना है, उनकी पसंद का। तो क्या है ना, मेरी बेटी जो है वो भिंडी खाना पसंद करती है और बेटा भिंडी देख के तो बहुत दूर भागता है, उसे भिंडी बिल्कुल नहीं पसंद है। तो बेटी के लिए बनाई भिंडी की सब्ज़ी, तो बेटी और हस्बैंड के लिए तो हो जाएगा भिंडी की सब्ज़ी। बेटा के लिए बना रही हूँ आलू का भुजिया, और ये पराठे भी बन गए हैं। और दोनों बच्चों का लंच बॉक्स पैक कर दी हूँ उनके पसंद के हिसाब से। और इसके बाद हस्बैंड का क्या है, वो तो उनको जो भी दे दो वो सब खा लेते हैं। तो दोनों बच्चों का लंच बॉक्स हो गया है पैक, और दोनों बच्चे भी हो गए हैं रेडी, और मेरी लंच बॉक्स भी हो गई है रेडी दोनों बच्चों के हिसाब से। और इसके बाद अब जा रही हूँ मैं, पहले बच्चों को खाने दे देती हूँ, जो कि मेरा फिक्स है कि मैं बच्चों को एक पराठा या रोटी खिला के ही स्कूल भेजती हूँ। तो यहाँ मैं लेके बैठी हूँ बेटी को खिलाने। और बेटी मेरी जो है ना, कुछ अगर स्कूल का थोड़ा बहुत काम अगर छूट जाता है वो करती रहती है, मैं उसे खिलाती रहती हूँ। इसके बाद दोनों बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं। और बच्चों के स्कूल जाने के बाद आज मेरा डे 1 है, और आज से मैं फिर से अपना वर्कआउट स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया है। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को समेट लेती हूँ, और इसके बाद अब करूँगी अपना वर्कआउट स्टार्ट। और जिसको जिसको भी वेट लॉस करना है तो मेरे साथ शामिल हो जाए। ये देखिए मेरा कमर पेट कितना निकल गया है, क्योंकि ना बीच में मैं काफ़ी केयरलेस हो गई थी। तो सबसे पहले बॉडी को वार्म अप करते हैं। तो मैं ना आपको पूरी वर्कआउट की छोटी छोटी क्लिप करके दिखा रही हूँ कि मैं कौन कौन सा वर्कआउट करती हूँ। और जो भी वर्कआउट मैं जो स्टेप मैं कर रही हूँ ना, सबको आपको 30 बार करना है 3 रेपिटेशन में। तो आपको तो मैं बस छोटी छोटी क्लिप करके दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बॉडी वार्म अप कर लेती हूँ, उसके बाद अपना वर्कआउट करना स्टार्ट करती हूँ। और इस तरह से मैं अपना वर्कआउट करती हूँ, तो आप लोग ध्यान से देख लो। तो ये मैं बस आपको छोटी छोटी क्लिप डाल दे रही हूँ काट के कि ये कौन कौन सा मैं करती हूँ। और रोज़ मैं थोड़ा अलग भी करती हूँ, और इसके लिए और अगर ज़्यादा लंबा करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको स्टेप केवल दिखा रही हूँ। लेकिन कम से कम 30 बार तो करना ही, 2 से 3 बार 30 बार, एक बार में 30 बार करना है। और अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप 10 से 20 बार करो, ज़रूरी नहीं कि आप स्टार्टिंग से ही पूरा 30 बार करो, नहीं तो आपको बॉडी में पेन होगा। और हाँ, जब भी हम अपना वर्कआउट करना बंद कर देते हैं और दोबारा जब करते हैं, तो फर्स्ट डे से लेके 2 से 3 दिन तक आपको बॉडी में पेन होगा, पर आप उसको सीरियस नहीं लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारा बॉडी पूरा जाम हो जाता है जब हम कुछ करते नहीं हैं। तो इसलिए जब आप अपना वर्कआउट स्टार्ट करोगे ना, तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ी बॉडी में पेन होगी, लेकिन फिर जब आपकी पूरी रेगुलर आपको आदत हो जाएगी, फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आप आराम से रोज़ बॉडी पूरी फ्लेक्सिबल हो जाती है, तो फिर आराम से आप अपना वर्कआउट कर सकते हो। और बल्कि जैसे जैसे आप डे बाय डे अपना वर्कआउट करते जाओगे ना, वैसे वैसे आपको और भी ज़्यादा करने का मन करेगा, क्योंकि आपकी बॉडी जो है धीरे धीरे पूरी फ्लेक्सिबल होती जाती है। इसलिए अगर स्टार्टिंग में पेन हो तो आप इग्नोर करिएगा। तो इस तरह से आप अपना वर्कआउट करें रोज़ कम से कम आधा घंटा। और आज का ये वर्कआउट मेरा हो गया है कंप्लीट। मैं पूरा 1 घंटा करती हूँ, और इसके बाद ये जो पानी का बोतल आप देख रहे हो, ये मैं रखी रहती हूँ। बीच बीच में मैं थोड़ा थोड़ा छोटा एक घूंट पानी भी पीती रहती हूँ। ज़्यादा पानी नहीं पीना, एक घूंट आप पी सकते हो अगर आपको पानी पीने का मन करे तो। और अब मैं जा रही हूँ नहाने। तो नहाने से पहले क्या है ना, आज है गुरुवार, और वैसे भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने फेस पे साबुन या फेस वॉश वगैरह उल्टा सीधा चीज़ नहीं लगाऊँ। लेकिन आज खासकर गुरुवार है तो आज साबुन वगैरह नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ मैं बेसन, चावल का आटा, थोड़ी सी हल्दी और आधा नींबू ली हूँ, इसका रस डाल दूँगी। और इसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी डाल के एक फेस पैक तैयार कर रही हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स करके हल्का सा पानी दे के और पूरे फेस पे अप्लाई करके और करीब 10 मिनट तक छोड़ देना है। जब इसे लगाओगे ना, तो आपके फेस पे थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे कुछ खुजली जैसी हो रही है, क्योंकि ये जो है ना नींबू गंदगी काफ़ी काटती है। तो इसे लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दो। इसके जब ये सूख जाए, इसके बाद धो लो और नहा लो। और अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ, और थोड़ा हल्का सा पाउडर लगाई हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं लगाई हूँ। तो बस नहा के पूजा करने अब जा रही हूँ। आज मुझे ना काफ़ी लेट हो गया, और आज है गुरुवार। और बस साबुन वाबुन तो लगाना नहीं था, बस फेस पैक लगाई हूँ और फटाफट से नहा ली हूँ। और इसके बाद अभी कर रही हूँ पूजा।
फिर मुझे बनाना है खाना, क्योंकि दोपहर में फिर बच्चे स्कूल से आएंगे। और मैं अभी सुबह से कुछ भी नहीं खाई हूँ, बस चाय पी थी और 2 बिस्किट ली थी, क्योंकि मैं ना इंटरमीडिएट फास्टिंग भी कर रही हूँ। इंटरमीडिएट फास्टिंग में ये होता है कि जैसे आप 8 से 9 बजे शाम के एक दिन पहले, दूसरे दिन 12 बजे तक कम से कम कुछ भी मत खाओ। अगर भूख लगती है तो हल्का लिक्विड ले लो, या तो सत्तू पी लो या कोई बनाना मैंगो मिल्क शेक पी लो। पूरा इंटरमीडिएट फास्टिंग करना, तो उससे क्या होता है ना, आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होता है। और मैं तो कंटिन्यू अपना वेट लॉस करती हूँ, लेकिन बीच में मैं थोड़ी सी केयरलेस हो गई थी, तो इसलिए मैं फिर से अपना पूरा स्ट्रिक्टली स्टार्ट करी हूँ। और रात को तो मैं खाना स्किप करती हूँ। और इसके बाद अभी मैं बैठी हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने। तो वैसे तो मैं सोची हूँ कल से कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट करूँगी, लेकिन आज मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था। 1 बज रहे थे, तो अब मेरे पास टाइम नहीं था। तो जो सुबह मैं बच्चों को टिफ़िन में बना के दी थी वही पराठा रखा हुआ था, तो मैं क्या कि बस आधा पराठा तोड़ के ले ली और थोड़ा सा आलू का भुजिया, भिंडी मुझे भी एक्चुअली पसंद नहीं है, तो आलू का भुजिया पराठा में ले ली। और इसको ना आपको पूरा छोटा छोटा बाइट्स लेके और प्रॉपर्ली 32 बार चबा चबा के खाना है। मैं ना इसे बोल रही थी पर ना आवाज़ बहुत कम आ रही थी, इसलिए मैं फिर सोची वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो हाँ, आपको एक चीज़ बताती हूँ। कहते हैं ना, मैं जब डॉक्टर पास गई थी तो वो भी मुझे यही बता रहे थे कि अगर हम कम खाएंगे, अगर हमें स्वस्थ रहना है ना, तो हमें कम खाना चाहिए। तो क्या है ना, हर एक निवाला को कम से कम 32 बार तो चबाना ही चबाना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा भी आप चबाओगे तो वो और भी अच्छी बात है। जितना आप खाना को चबा के खाओगे, जब तक कि वो पूरा लिक्विड नहीं बन जाता, तो ये एक बेस्ट ट्रिक है अपने वज़न को घटाने का। और मुझे खासकर ना बिल्कुल पसंद नहीं है वज़न अगर मेरा बढ़ जाता है। जब मैं कोई कपड़े पहनती हूँ ना, तो मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है, इसलिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वज़न बढ़ाना। तो ना ब्रेकफास्ट वगैरह करके और अब आई हूँ मैं किचन में खाना बनाने। और आज बना रही हूँ मैं मसूर की दाल, और ये बहुत अच्छा भी रहता है बॉडी के लिए, और ये फटाफट से बन जाता है। तो बस मसूर की दाल को मैं कुकर में सीटी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि कुकर में सीटी लगाने से इसका टेस्ट अलग बनता है, इसलिए इसे मैं बॉयल करके बना रही हूँ। वैसे भी ये बहुत जल्दी पक जाती है, तो बस हल्दी, नमक, तेज़पत्ता, थोड़ा सा ऑयल डाल के चढ़ा दी हूँ। और इधर चावल चढ़ा रखी हूँ, क्योंकि मैं चावल उबाल के बनाती हूँ, माड़ पसाती हूँ। और दाल बन गई है तो दाल को तड़का भी लगा दी हूँ। और इसके बाद चावल भी मेरी बन गई है, तो उसको भी मैं माड़ निकाल दी हूँ। और इसके बाद अब सब्ज़ी काटने बैठी हूँ। तो सब्ज़ी में मैं यहाँ ली हूँ केला, केला को भी पीसेस में कट कर रही हूँ, और भिंडी और हरी मिर्च और आलू। तो आज मैं बना रही हूँ भिंडी, केला। भिंडी जो है मेरी बेटी को पसंद है, तो भिंडी बेटी के लिए बना रही हूँ। भिंडी, केला और परवल और हरी मिर्च का पकोड़े बना रही हूँ। तो आज मैं सोची चलो दाल चावल के साथ पकोड़े बना लेती हूँ, क्योंकि ये जो सीज़न होता है ना, इसमें सब्ज़ी खाने में सच में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और मैं जो हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं खाती हूँ, मैं सब कुछ खाती हूँ, लेकिन कम खाती हूँ और अच्छे से चबा के खाती हूँ। लेकिन हाँ, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खा लिए। तो बस बेसन भी मैं पहले से घोल के रख दी थी, क्योंकि बेसन को अगर आप पहले घोल के रखो ना, तो पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। बस ये खाना मेरा बन गया, आलू के पकौड़े, भिंडी के पकौड़े, और यहाँ पे मैं बेटी को खाना खिला रही हूँ, मिर्ची के पकौड़े और साथ में नींबू। और बेटी को भी खिला रही हूँ और ख़ुद भी खा रही हूँ। तो नींबू तो ज़रूर खाइए, जब भी आप खाना खाने बैठिए ना, तो नींबू ज़रूर खाइए। तो कोशिश करिए कि आप चावल थोड़ी सी लीजिए और उस दाल बहुत ज़्यादा लीजिए और उसमें नींबू डाल दीजिए। उससे क्या होगा, आपका वेट लॉस जर्नी में ये नींबू काफ़ी हेल्प भी करता है, और खाना भी इजी डाइजेस्ट हो जाता है। और इस तरह से छोटी छोटी बाइट्स खाइए बस। और पकोड़े वगैरह भी खाइए तो सिर्फ 2-2 पीस करके लीजिए, ये नहीं कि ढेर सारा ली। आप देख रहे हो, मैं सिर्फ 2 पीस आलू के पकोड़े ली हूँ और 2 पीस मिर्ची के पकोड़े ली हूँ। ये नहीं कि बहुत सारे पकोड़े लेके बैठ गए, बिल्कुल हल्का खाना है। थोड़ा सा मैं ली हूँ अचार। और इसके बाद अभी बज रहे हैं शाम के 7, और मैं बनाई हूँ चाय। मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के चाय पी रहे हैं, साथ में 2 बिस्किट। और इसके बाद अब रात का खाने की तैयारी हो चुकी है। तो रात के खाने में मैं बनाई हूँ पीली मटर के छोले। तो यहाँ मैं बच्चों को खाना दे रही हूँ। पीली मटर के छोले मैं ना वो चोखा जैसा बनाई हूँ, मतलब मटर को उबाल के, और इसके बाद उसमें मसाले कुछ भी नहीं डाली हूँ। उसमें प्याज, लहसुन, नींबू, प्याज और हरी मिर्च, नींबू, धनिया जीरा का पाउडर भुना हुआ, मतलब छोले की तरह वो बनाई हूँ, सिंपल चोखा की तरह बनाई हुई। और ये मेरा रात का खाना बन गया। रोटी, छोला बनाई हूँ मैं, वो कच्चा वाला, जैसे आलू और मटर को उबाल के
इसमें प्याज, हरी मिर्च, सारे मसाले डाल के बनाई हूँ। चाहिए दही तो ये लाडो को मैं खिला रही हूँ खाना, और मैं तो नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं डाइटिंग कर रही हूँ। तो ये है मेरा खाना, केवल छोला। तो यहाँ मैं खाऊंगी 1 कटोरी भर के छोला। तो ये हो जाएगा मेरा रात का खाना कंप्लीट। और वैसे भी ये बॉईल किया हुआ छोला है, तो ये कोई ऑयल फ्री है, ये बिल्कुल ऑयल फ्री है। तो फिलहाल पहले मैं खा लेती हूँ, फिर लाडो खिलाऊंगी। लाडो सोचते हैं काश हम भी डाइटिंग करते हैं, इसको खाना से सबसे ज़्यादा चिढ़ है। सोचती है काश मुझे भी डाइटिंग करना रहता। खाना देख के रोती है मेरी बेटी। अभी अभी मैं डॉक्टर के पास गई थी, कुछ काम था डॉक्टर से। तो डॉक्टर ने बोला अगर स्वस्थ रहना है तो कम खाइए। तो जो कम खाएगा वो स्वस्थ रहेगा, जो ज़्यादा ठूस के खाएगा वो मोटा हो जाएगा। मेरी तरह भी मैं भी मोटी हो गई, इसलिए फिर से अपना आज है डे 1 और मैं भी अपना स्टार्ट कर रही हूँ वेट लॉस जर्नी। तो चलिए फिलहाल मैं खाती हूँ और साथ में लाडो को भी खिलाती हूँ। लाडो तो चलिए व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। और आप लोग भी अगर मेरे साथ वेट लॉस जर्नी में शामिल होना चाहते हैं तो आप लोग भी स्टार्ट कर दीजिए डे 1 से, और इसी तरह मेरे साथ साथ आप लोग भी करिए अपना वेट लॉस बड़े ही आराम से। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप सबको नेक्स्ट ब्लॉग में एक और नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। और कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते रहिए। सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी ही। टेक केयर, बाय बाय।